So hello everyone, I hope you all doing well. Welcome to my channel Being Pharmacist. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा अगर GPAT एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हुआ तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे। अभी GPAT एग्ज़ाम होने वाला है जून में, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द टाइम फॉर दिस वीडियो, क्योंकि अगर GPAT क्वालिफाई नहीं हुआ, हम लोग इतना सारा वीडियोज़ देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ GPAT एग्ज़ाम, व्हाट आर द प्रो साइड्स ऑफ GPAT एग्ज़ाम। तो अगर इतना बेनिफिशियल साइड देख लेते हैं ना, तो अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि इतना सारे बेनिफिट्स थे, हमको स्टाइपेंड मिलने वाले थे, हमको ये मिलने वाले थे, टॉप कॉलेजेस मिलने वाले थे, एंड हमने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया। अब क्या करें, हमारा तो पूरा साल ही वेस्ट हो गया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाता है आफ्टर इफ़ दे डोंट क्वालिफाई GPAT एग्ज़ाम, अगर वो GPAT क्वालिफाई ना कर पाए इन दैट केस। तो इसीलिए ये वीडियो है, आपको मैं बताऊँगा कि अगर आपका क्वालिफाई ना हुआ तो आप क्या क्या कर सकते हो, सिर्फ क्या नहीं, क्या क्या। सबसे पहले तो GPAT एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दो, लेकिन इतना भी प्रायोरिटी मत दो कि अगर वो ना मिले, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थोड़ा टाइम दूसरे ऑप्शंस को देखने में भी दो, दूसरे ऑप्शन को भी काम पे लगाओ, दूसरे ऑप्शंस को भी माइंड में रखो कि अगर हमारा GPAT क्वालिफाई ना हुआ तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, दैट इज़ फाइन, क्योंकि एक एग्ज़ाम है नेशनल लेवल एंड फार्मेसी के लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम यही है। बहुत आपके पूरे लाइफ में हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एक बार ही लाइफ में एलिजिबल हो, आप इसको अगले साल भी दे सकते हो, उसके अगले साल भी दे सकते हो, जितने चाहो दे सकते हो, जितने चाहे टाइम से इसको क्वालिफाई कर सकते हो, एंड कोशिश आपको करते रहना है। लेकिन अगर आपको ईयर लॉस नहीं करना है तो आप एडमिशन ले लो, इसी साल एडमिशन ले लो आप विदाउट GPAT। कहाँ से कैसे मैं बताऊंगा आगे जाके, लेकिन एडमिशन ले लो, अगले साल फिर क्वालिफाई करो। हो सकता है आपको अगले साल क्वालिफाई करने के बाद GPAT M.Pharm जो एडमिशन ले ले उसकी सुविधाएं ना मिले, लेकिन लाइफ टाइम के जो सुविधाएं हैं वो तो आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका 2 साल में M.Pharm कंप्लीट हो जा रहा है और इसका 3 साल वैलिडिटी है। तो PhD के लिए आप यूज़ कर सकते हो, अपने GPAT स्कोर को नाइपर देने के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ GPAT एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं PSUs में एंड सम ऑफ द अदर एरियाज़ पे रिसर्च जॉब्स, उनके लिए भी आप एलिजिबल हो। एंड ऑफ कोर्स यू आर GPAT क्वालिफाइड टैग हो जाएगा आपके पास। तो हो सकता है आपका मास्टर्स ना हो, PhD आप लोग नाइपर से कर लेना। तो ऑप्शन आपके पास बहुत हैं। आप इतना मत सोचो कि मेरा अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। एंड इवन अगर आप ईयर गैप लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ऑलवेज़ कि अगर GPAT क्वालिफाई नहीं हुआ तो 1 साल गैप लेने से कुछ आपका नहीं बिगड़ेगा। आपने अगर अभी तक कोई गैप लिया नहीं है या फिर 1 साल का ही गैप है आपके पास, ऑलरेडी 12th के बाद की बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, 1 साल गैप लेने से कुछ बुरा नहीं होगा। अगर आपके ऊपर काम करोगे ना, अपने आप के ऊपर, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। इवन अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे पास भी ईयर गैप है बिटवीन बैचलर्स एंड मास्टर्स, लेकिन इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ किया है एंड आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो। मैंने आज जो भी किया है उसी 1 साल में किया है, जिस साल में मैंने गैप दिया था उसी साल में मैंने पूरा अपना B.Pharm का सिलेबस एक बार कवर किया था, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, क्योंकि हम B.Pharm में इतने खो जाते हैं, बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हैं अगले रात में बस। लेकिन मैंने उस 1 साल पे कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए किया था कि आगे के लाइफ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे हेल्प करेंगे, उनका डीप नॉलेज मुझे इस 1 साल में चाहिए, ताकि मैं मास्टर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए नहीं। ठीक है, तो आप सब भी गैप दे सकते हो और ना भी दे सकते हो। गैप दे के आप नेक्स्ट ईयर GPAT दो, नेक्स्ट ईयर GPAT अच्छे से क्वालिफाई करो, और अगर नहीं, उसके लिए भी मैंने ऑप्शन बता दिए। अब क्या ऑप्शन है उसके लिए? बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं इंडिया में जिनको GPAT से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने खुद के एंट्रेंस लेते हैं, उनमें ट्राई करो। जैसे कि ICT M.Tech एग्ज़ाम, राइट, पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के लिए होता है BVCET फार्म PG एग्ज़ाम। इसके साथ साथ CUET PG 2024, मतलब CUET PG जो भी होंगे साल, CUET PG का एग्ज़ाम, और भी एग्ज़ाम से बहुत सारे। JSS के लिए अपना खुद का एंट्रेंस होता है या फिर इंटरव्यू होते हैं कभी कभी। BITS के लिए होता है BITS PhD, BITS HD जिसको बोला जाता है, BITS के लिए खुद के एग्ज़ाम। तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उन सभी के अपने अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हो। स्टाइपेंड में मिलेगा आपको, BITS वगैरह तो में स्टाइपेंड में मिलते हैं, BIT में स्टाइपेंड मिलेंगे आपको। और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं ना, जैसे कि जामिया हमदर्द, पंजाब यूनिवर्सिटी, डिप्सर एंड सम ऑफ द अदर कॉलेजेस, वहाँ पे भी GPAT को छोड़कर नॉन GPATs के लिए भी एडमिशन ओपन रहता है। अगर GPAT हो जाने के बाद सीट बचे तो नॉन GPAT को ही मिलते हैं। तो आप ट्राई तो कर सकते हो। अब 10 में अप्लाई करोगे तो 1 में तो हो ही जाएगा आपका।
तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जीपैट के बेसिस पे ही बैठे रहोगे। अगर क्वालिफाई ना हुआ तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन्हीं कॉलेजेस में आप ऑप्शंस हैं, तो उन्हीं कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाए, नेक्स्ट ईयर आप जीपैट भी क्वालिफाई कर जाओ, तो क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आपको जीपैट का स्टाइपेंड ना मिले, राइट, लेकिन जीपैट का स्टाइपेंड तो एक लास्ट 1 ईयर से ऑफ है, तो फिर यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे हमारा स्टाइपेंड नहीं आ रहा है, हमारा स्टाइपेंड नहीं आ रहा है। तो आप सब ने सुना होगा आई होप, लेकिन वो अलग बात है, स्टाइपेंड तो आ ही जाएगा। और अगर आगे बात करें तो CUET PG जैसे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, स्टेट का हर एक का अपना अपना एक PG के लिए एंट्रेंस होता है, वो भी दे सकते हो। उस एग्ज़ाम को देकर आप उस पर्टिकुलर स्टेट के किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, गवर्नमेंट प्राइवेट बोथ। जैसे कि मान लो अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल में होता है WBPGET, उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में होता है OJEE PG, OJEE एग्ज़ाम। सिमिलरली TSPG CAT, राइट, सिमिलरली गुजरात PGCAT, ये सारे एग्जाम्स होते हैं। और कुछ स्टेट्स में डायरेक्ट काउंसलिंग होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र कैप राउंड डायरेक्ट काउंसलिंग होता है, जहाँ पे जीपैट भी पार्टिसिपेट करते हैं, नॉन जीपैट सारे को ही एडमिशन मिल जाते हैं वहाँ पे। तो एडमिशन आपको मिल जाएगा, प्रोसेस सेम है, बस आपका हो सकता है जीपैट का स्टाइपेंड नाम, बाकी सब कुछ सेम है। और जैसे मैंने कहा, अगले साल अगर आप एडमिशन लेते हो 1 साल गैप देके तो और अच्छी बात है। और अगर आप इस साल एडमिशन लेकर अगले साल क्वालिफाई करते हो तो भी आप PhD वगैरह कर सकते हो उसी स्कोर को यूज़ करके। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है अगर हम जीपैट क्वालिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिया के सारे टॉप कॉलेजेस जो हैं, इंक्लूडिंग जामिया अहमद, पंजाब यूनिवर्सिटी, BIT, बिट्स, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इन सारे कॉलेजेस में जीपैट भी लिया जाता है, नॉन जीपैट भी लिया जाता है। खुद के एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, जीपैट के थ्रू भी लिया जाता है। तो अगर नहीं हुआ तो हम अपना एंट्रेंस टेस्ट देंगे इन कॉलेजेस के लिए, या फिर स्टेट के एंट्रेंस टेस्ट देंगे, या फिर स्टेट के काउंसलिंग में बैठेंगे, या फिर CUET PG देंगे। इतने सारे एग्ज़ाम्स हमारे पास अवेलेबल है, इतने सारे स्कोप हमारे पास है। अगर हम क्वालिफाई नहीं करते हो तो हमको सोचना नहीं है इतना, हम ट्राई करेंगे एंड मोमेंट तक क्वालिफाई करने का। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, हम ट्राई करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो डिप्रेस नहीं हो जाएंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, मेरा जीपैट क्वालिफाई नहीं हुआ, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। और ये तो मैंने कुछ ही टॉप कॉलेजेस के बारे में बताया, इनके छोड़कर आप सबको पता है M.Pharm के लिए थाउजेंड्स ऑफ कॉलेज अवेलेबल इन एवरी स्टेट, बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है। अगर आपके कोई पसंदीदा कॉलेज है आप वहाँ पे एडमिशन ले लो, ठीक है। अगर आपके कोई जान पहचान का कॉलेज है या फिर आपके B.Pharm का कॉलेज है, आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। डायरेक्ट अगर आपको कहीं पे एडमिशन मिल रहा है विदाउट एनी एग्ज़ाम और विदाउट एनी एंट्रेंस, राइट, तो वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपके पास टॉप कॉलेजेस के ऑप्शंस भी हैं थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और थ्रू स्टेट लेवल टेस्ट और थ्रू स्टेट लेवल काउंसलिंग, और आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हो किसी भी इंडिया के टॉप टू मीडियम लेवल कॉलेजेस, राइट। इन सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो। अब मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आई बटन पे आपको दिखेगा एक प्लेलिस्ट टॉप फार्मेसी कॉलेजेस, उस प्लेलिस्ट को एक बार जाके देख लो। इंडिया के कौन कौन से टॉप फार्मा कॉलेजेस है, कोई पर्टिकुलर स्टेट के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर सिटी के लिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा है डायरेक्ट कॉलेजेस के ऊपर और स्टेट वाइज, उन वीडियोस को ज़रूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तो सारे कॉलेजेस का नाम इंक्लूड नहीं किया है। तो उन सारे को देखो वीडियोस को, उनमें से जो भी कॉलेज आपको पसंद आता है आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर कोई भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए इसके बारे में और डिटेल में तो आप कमेंट ज़रूर करना, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी पर्सनल कुछ भी जानना है। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है एक्चुअली, क्योंकि बहुत बिजी जा रहा हूँ मैं आजकल, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे आपको रिप्लाई करने में, बट रिप्लाई करूँगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।